सरकार चलती कैसे है? हमारे पैसे से ना, हमारे टैक्स से। अपने घर से तो लेके नहीं आए, इनके बाप दादा के तो पैसे है नहीं, तो आप दीजिए कॉम्पनसेशन। आप पुलिस को भी दीजिए, आप उन मृत परिवारों को भी। ऐसा क्या लेके जाना है आपको? अपनी जेब में झोले में डाल के लेके जाना है क्या? नहीं। और ओके, इससे पहले मैं चाह रहा हूं संसद वाली बहस से पहले आप इस पर जवाब दें। कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है हम फिर से आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि कल मंगलवार की डेडलाइन थी, कोई हमें लिखित आश्वासन मिला नहीं और अभी तक कार्रवाई जारी है। तुहिन सिन्हा कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों से हम केस वापस नहीं ले सकते। आपका क्या स्टैंड है रागिनी, बोलिए। देखिए, माना कि समस्या गंभीर होती जा रही है क्योंकि मोदी सरकार के खाने और दिखाने के दांतों में इतना बड़ा अंतर है कि उसे देखकर हाथी भी शर्मा जाए। अब सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि छात्र प्रदर्शन कर सकते हैं कि नहीं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, और वेद प्रकाश जी बैठे हैं, जरा मैं इनको एक और बात बता देती हूँ पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। वेदभूषण, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की जो जनरल डायरी होती है मानक, वो एक अखबार ने किसी तरीके से उनके हाथ आई, तो उसमें क्या पता चला? उसमें पता चला कि आरएएफ डेप्यूटी कमांडेंट ने 55 राउंड नॉन इलेक्ट्रिकल शेल के चलाए छात्रों के ऊपर, 15 राउंड इलेक्ट्रिकल शेल के चलाए छात्रों के ऊपर, 5 टीयर स्मोक ग्रेनाइट चलाए, 2 राउंड प्लास्टिक पैलेट चली, और अगर बिहार की बात कर दें गांधी मैदान की, तो वहां तो AK-47 लेकर भी पुलिस खड़ी थी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और यहीं से शुरू करती हूँ कि देखिए, पुलिस को ना अचानक से सपना नहीं आता एक दिन उठ के खड़ी हो जाएगी और ये कहे कि हाँ भैया आज ऐसा करते हैं, लाठी लेके चलते हैं और मारते हैं। जो पुलिस मैन्यूअल दिखा रहे थे, उसी पुलिस मैन्यूअल में लिखा हुआ है कि जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं, अगर कोई उग्रता हो तो पांव पर लाठी मारनी है। पैलेट गन चलाई, AK-47 चलाई, सर फोड़े, स्मोक गन्स चलाई, कोई बहरा गया, किसी की टांग टूट गई, किसी का सर फट गया, लड़कियों को कैसे भद्दी भद्दी गालियां दी गई माँ बहन की, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में। मुझे शर्म आ रही है राष्ट्रीय चैनल पर बोलते हुए, यूं डंडा खेलते हुए पुलिस वाले दिख रहे थे, लेकिन मतलब देखिए, शर्म ही नहीं है। लेकिन पुलिस वालों पर ही उंगली नहीं उठेगी। आज राहुल जी ने संसद में जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस को सपना नहीं आया, पुलिस को निर्देश दिया गया, और वो निर्देश साफ था कि मारो, जितना हो सके मारो, उम्र मत देखो, लड़का लड़की मत देखो, बड़े बूढ़े मत देखो, जो दिखे मारो। और जेपी नड्डा क्या देखने गए थे RML में? ये देखने नहीं गए थे कि कौन बचा है, कितना बचा है, ये देखने गए थे कि ये बच कैसे गए, इनको तो मार डालना था। तो असल में और बड़ी समस्या आ जाती है, मुझे संसद पर भी जाना पड़ेगा, कि जब आप कहते धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, एक ही शर्त मानी गई अभी तक, और इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान जाते हैं तो उनको मुकुट पहनाते हैं संसद के बाहर, उनको माला पहनाते हैं। प्रियंका जी ने कल कहा कि ऐसे स्वागत करते हैं जैसे सुपरस्टार हो। गौरव गोगोई जी ने कहा ऐसे करते हैं जैसे पाकिस्तान की जंग जीत कर आए। और एक कदम आगे बढ़िए, जो नया शिक्षा मंत्री बनता है वो ऐसा व्यक्ति है जिसने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई का समर्थन किया था, पूरा देश जानता है, हर जगह छपा, सबने फोटो देख ली पूरी सोशल मीडिया पे। तो ऐसे में बच्चों को क्या संदेश मिलेगा, मैं जानना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इसका कारण नरेंद्र मोदी है। कहा कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उन पर FIR करिए, लेकिन पुलिस ने एक वेंडेटा पॉलिटिक्स जो चल रही है ना, प्रतिशोध की राजनीति, जिसके चलते आप माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को सर फोड़ रहे हैं, और अच्छा रागिनी, के चलते क्या राहुल गांधी और आप, क्या राहुल गांधी क्यों दर्ज कराएगा? क्या आपके नेता राहुल गांधी और आप ये साबित कर सकते हैं कि ये आदेश पैलेट गन चलाने का और ये एक्सेसिव फोर्स यूज करने का सीधे अमित शाह ने दिया था? मानक, क्या अमित शाह की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश के नेता विपक्ष अगर उनसे कोई सवाल पूछ रहे हैं, हमारे देश में आप जानते हैं 65% आबादी 35 साल से कम है, मीडियन 28 साल है, ये बच्चे उससे भी छोटे थे। और एक और बात कह दूं, मोदी जी जो 3 चुनाव जीते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स की बदौलत जीते हैं। सारे बच्चे अगले चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर्स होने वाले हैं। मोदी जी भी सुन ले, तुहिन जी भी सुन ले। मैं ये कहती हूं, क्या नैतिक जिम्मेदारी इस देश के गृह मंत्री की बनती है जब पूरी दिल्ली पुलिस उन्हें जवाब देती है और दिल्ली पुलिस पर इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो संसद में बैठे? मुझे बताइए,
ये कह देना कि हम 10 करोड़ रुपए का फाइन कर देंगे, 10 साल की सजा कर देंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार 10 करोड़ का फाइन लगा चुकी थी, ये लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा दे चुकी थी, उसको लागू नहीं कराना हमारी सरकार चली गई तो। राधाकृष्णन कमेटी बनी, उसकी किसी सिफारिश को आपने लागू नहीं किया। पहली सिफारिश ये थी कि एनटीए को बंद किया जाए और ये 2024 में दी। ठीक है, एक सवाल और तो मतलब रागिनी, एक लाइन और बोल दूं मानक, देखिए वोट चोरी, सीट चोरी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी के बाद पेपर चोरी इस देश के नौजवानों ने कहा कि हम नहीं होने देंगे, युवाओं ने कहा हम नहीं होने देंगे, जेनजी ने कहा हम नहीं होने देंगे। पर वो क्या है ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो हम किसी तरह भी यूं ना सीधी ना पकड़कर उल्टी पकड़कर सारा दोषारोपण एंटी नेशनल बोलो, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलो, अर्बन नक्सल बोलो, मार्केट गैंग बोलो, ठीक है, अब रुक और जो जाइए। आपकी ओके, जिम्मेदारी है उससे बचकर आप निकल जाओगे। अब रुक जाइए। आपने बहुत ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, आपने जो ये बता दिया कि नाक ऐसे ना पकड़ो, ऐसे कान ऐसे ना पकड़ो, ऐसे घुमा के पकड़ लो। राहुल जी ने आज यही किया ना संसद में, जब उन्होंने वो इडियट वाली कहानी सुनाई। किसको इडियट कह रहे थे भाई, और क्यों कह रहे थे? कैसी भाषा है रागिनी? है साला 2 बार इस देश के गृह मंत्री बोलते हैं, कैसी भाषा है ये? सूर्पनखा देश की एक सांसद, महिला सांसद को नरेंद्र मोदी संसद में बोलते हैं, कैसी भाषा है? सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय बोलते हैं, कैसी भाषा है? कांग्रेस को खूनी पंजा कहते हैं, कैसी भाषा है? दीदी और दीदी कहते पता नहीं कितनी बार मजाक उड़ाया ममता बनर्जी जी का, कैसी भाषा है? अब भाषा पे जाएंगे तो मुझे लगता है जितना इतिहास के पन्ने पलटेंगे वो ओके, तो इन सिन्हा, ऑलराइट, तो इन सिन्हा ऊपर ही पलटने वाली है। तो इन सिन्हा बोलिए। बस हवा निकल गई। प्रियंका, अब ये बताइए, ये सीजेपी के इस चेतावनी के पीछे आप खड़े हैं क्या? क्या आप इस आंदोलन को दोबारा सपोर्ट करेंगे अगर कॉकरोच जनता पार्टी दोबारा कहती है कि हम जंतर मंतर जाएंगे या कहीं भी जाएंगे? देखिए, हम देश के युवाओं के साथ हैं और इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड ये थी कि आप विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन दें। क्या ये इलेजिटिमेट डिमांड है जो अब तक बीजेपी पूरी नहीं कर पाई? क्या ये गलत है कि 23 बच्चों की जान चली गई बीजेपी की कुव्यवस्था के कारण, पर इनसे अभी तक कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया? क्या ये गलत है कि बीजेपी ने प्रॉमिस किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया, हैंडशेक किया कि कोई भी केस प्रोटेस्ट से रिलेटेड 25 जुलाई तक कोई भी केस हुआ होगा वो वापस लिया जाएगा? इस पे आपने हैंडशेक किया, ये गलत डिमांड थी क्या? आप एक कैसा माहौल बनाना चाहते हैं? इस तरह आप ट्रस्ट नहीं जीत सकते, लोगों का ट्रस्ट तोड़ के। आप आज जो अमेंडमेंट्स लेके आए हैं उस पर भी 2 मिनट आपसे बात करना चाहूंगी। आप देखिए मानक जी, इन्होंने एक ऐसा अमेंडमेंट क्रिएट किया, एक ऐसा कानून लेके आए हैं कि अब कोई कांड हो जाए अगर, तो कांड के बाद क्या होगा हम बताएंगे। कांड ना हो इस पर अभी भी कोई चर्चा नहीं है। ये तो लेने के देने पड़ गए। पेपर लीक ना हो इस पर अभी भी कोई रिफॉर्म नहीं है। तो ये बीजेपी को समझना पड़ेगा कि आपकी जो कम पढ़ी लिखी सरकार है, नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में पूरी टास्क फोर्स बनाई है। टास्क फोर्स बनाइए, आप मुझे बताइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। पहली हियरिंग में सीबीआई अपने आप को एब्सेंट कर लेता है। जो दिनेश बेनीवाल इस बार पकड़ा जाता है वो कहता है भाई मुझे नहीं, बड़े लोगों को पकड़ो। एजू टेस्ट करके एक कंपनी है जो टेस्ट कराती है, जिसका बकायदा ब्लैक लिस्टेड है, वो यूपी में और 3-4 बिहार में, राजस्थान में। पर प्रधानमंत्री मोदी उनके दोस्त है, उनको रैली में उनकी बात करते हैं। और जब यूपी की एसटीएफ ने 4 बार उनको नोटिस भेज दिया तो उनका बेटा यूएस भाग जाता है। बहुत बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं, जरा वेद भूषण जी को लाइए। को इन्होंने बरी कर दिया। वेद भूषण जी को जरा स्क्रीन पर लाइए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। दिल्ली में सरकार चलाई है प्रियंका कक्कड़ की पार्टी आम आदमी पार्टी ने, और प्रियंका कक्कड़ की पार्टी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऐलान किया था ड्यूटी पर शहीद होने वाले पुलिस के कर्मचारियों को 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन देंगे। दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए ऐसा कदम पहले कभी किसी ने नहीं उठाया। आज वेद भूषण बैठे हैं, रिटायर्ड पुलिस अफसरों के एक संगठन के कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं प्रियंका कक्कड़, क्या उन घायल पुलिस वालों के लिए भी कुछ होना चाहिए? उनके परिवारों को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? प्रियंका, मुझे लगता है कि सरकार का काम है, सरकार चलती कैसे है? हमारे पैसे से ना, हमारे टैक्स से। अपने घर से तो लेके नहीं आए, इनके बाप दादा के तो पैसे है नहीं। तो आप दीजिए कॉम्पनसेशन, आप पुलिस को भी दीजिए, आप उन मृत परिवारों को भी, मृत परिवार के जो जिनकी लाइफ चली गई उनके परिवारों को भी दीजिए। पैसा क्या लेके जाना है आपको? अपनी जेब में झोले में डाल के लेके जाना है क्या? नहीं, और
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।